औरतें हमारे घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। वो खुद का ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन पूरे घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती हैं, संभाल के रखती हैं, लेकिन अपनी बारी में बहुत लापरवाही करती हैं। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है उन्हीं ब्यूटीफुल लेडीज़ को डेडिकेटेड है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोना जी और मैं हूँ एंकर ज्योति, और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। तो सोना जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के लिए अपनी कुछ एक्सपर्टीज़ शेयर करूँ। तो मैं हूँ सोना, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, और मेरा एक मेकअप स्टूडियो है छोटा सा गोरखपुर में, बिछिया में। तो आज मैं हूँ एंकर ज्योति के साथ, जो भी इनके सवाल है कुछ उसका जवाब देने के लिए। ओके सोना जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो है आपका मेकअप स्टूडियो तो है ही है, साथ ही साथ आप अपना घर भी संभालती हैं, मतलब आप साथ ही में हाउस वाइफ भी हैं। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है दोनों को साथ में मेंटेन करना? एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो होता है। एक्चुअली मेरा अभी छोटा बेबी है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सारी चीज़ें मैनेज करना, प्रोफेशनल लाइफ और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें मुझे लेके चलनी होती है। लेकिन मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है सारी चीज़ों को मैनेज करने में। तो फैमिली सपोर्ट में और सारी चीज़ें मैं बहुत ही आराम से मैनेज कर लेती हूँ, फिट हो जाती हूँ चीज़ों में। और सबसे पहली बात तो यही कि आपकी मेंटालिटी जब सेट होती है कि हमें हाँ ये चीज़ें करनी है तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए। तो ये बताइए कि आपकी तो फैमिली है, सपोर्टिव है, लेकिन कई ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो काम तो करती हैं बाहर पे, लेकिन उनकी जो फैमिली होती है वो सपोर्टिव नहीं होती, या यूँ कह लीजिए उनके पास फैमिली आसपास नहीं होती है। तो वो कैसे मैनेज करें चीज़ों को? एक्चुअली हम जो लेडीज़ होती है ना, हम जो सोच लेते हैं वो हम कर लेते हैं। तो बस उनको बस ये सोचना है, उनको एक अपना एक मेंटालिटी बनानी कि हाँ हम इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, एक शेड्यूल बनाना है तो वो बिल्कुल कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लेडीज़ नहीं कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल कर लेंगी। बस उन्हें एक बार अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ों के लिए। वो एक जज्बा होना चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है, समझे आप सिलाई में हैं, समझे आप आपने बेकरी से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, जो भी आपने किया हो। आजकल तो औरतें घर से ही बहुत सारे जो बिज़नेस है वो चलाती हैं। तो आपको बस अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। बस उसके बाद से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रोफेशन को चलाने के लिए। और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ कुछ अलग कुछ करके दिखाने के लिए। तो जैसा कि आज का हमारा जो शो है वो पूरा की पूरा हाउसवाइफ को हम डेडिकेट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो एक हाउसवाइफ होती है वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करे? देखिए, दिन की शुरुआत ही हमें सारी चीज़ें जो सब कुछ करना है, हमें दिन भर में हमें एक्टिव रखने के लिए हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। और देखिए, मैं तो मॉर्निंग में उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपना जो भी डेली रूटीन है वो शेयर करूँगी, एंड शायद ये हेल्प करे आप लोगों को। मॉर्निंग में उठने के बाद तो सबसे पहले मुझे वार्म वाटर चाहिए, गुनगुना पानी। वो लेने के बाद जो भी आपका फ्रेशअप वगैरह है वो आप कर लीजिए। उसके बाद से अगर फिर भी आपको आलस आ रहा है, लेज़ी फील हो रहा है, तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी लीजिए विदाउट शुगर। शुगर के साथ कभी भी आपको अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी होती है, क्योंकि शुगर जो होता है वो एजिंग को बहुत ही ज़्यादा वो करता है, सपोर्ट करता है। अगर आप शुगर सुबह सुबह ले लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आलस आएगा। तो एक नॉर्मली आप ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। उसके बाद से आप थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर 15 मिनट बस। आप क्या करते हैं, फ्रेशअप के बाद तुरंत ही जो भी हमारा रूटीन है, ब्रेकफास्ट बनाना है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, ये करना, उसमें लग जाते हैं। अगर आप बस 15 मिनट अपने आप को दे दें, आप 15 मिनट आप जल्दी उठ जाए, आप डेली जितने बजे भी उठते हो 15 मिनट आप जल्दी उठ जाएंगे, तो 15 मिनट आप कुछ भी योगा एक्सरसाइज वगैरह, या छत पे जाके आप जो फ्रेश एयर है उसमें थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप अपना जो भी डेली रूटीन है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि सोना आपने कहा कि हम योगा वगैरह कर सकते हैं, तो हमारी जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं होता है, तो वो कम टाइम में कौन सा ऐसा एक्सरसाइज है या कौन सा योगा वो कर सकती हैं जिससे वो सुबह एक्सरसाइज भी उनका हो जाए और वो खुद को फिट भी रख सकें और अपना काम भी कर सकें? सबसे इजी जो होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि सूर्य नमस्कार में ना आप फुल बॉडी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। उसमें 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में। तो ये सबसे ही अच्छी एक एक्सरसाइज है जो आपको डेली 4 से 5 बार आप अगर सूर्य नमस्कार कर ले तो वह इनफ है आपका दिन बनाने के लिए। और सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन है वो आप यूट्यूब वगैरह कहीं से भी आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। वो बहुत ही ईजी भी होता है, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। और वो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भी थोड़ा हार्ड है,
तो आप छत पे चले जाइए या बाहर गार्डन वगैरह में जाके थोड़ा सा घूम लीजिए, वॉक कर लीजिए, इतना भी इनफ है। ओके तो ये बताइए सोना, जैसे कि हमारी जो मम्मियाँ हैं वो बहुत ही मतलब लापरवाह होती हैं खाने को लेके। वो खुद के बच्चे को तो बहुत अच्छा बना के दे देंगी। उनके लिए अगर उन्हें मॉर्निंग में 4 बजे भी उठना है ना तो उठ के ब्रेकफास्ट बना देंगे, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है ना तो उनको लगता है अरे हम साथ में खाना खा लेंगे, सीधे लंच ही कर लेंगे। तो अक्सर वो ना अपना जो ब्रेकफास्ट होता है वो स्किप कर देती हैं। तो कम टाइम में हेल्दी ब्रेकफास्ट वो क्या कर सकती हैं, क्या बना सकती हैं? सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट स्किप करना ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे बड़ी गलती करती हैं हाउसवाइफ। ये सच बात है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं। तो ब्रेकफास्ट स्किप करने से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। एंड अगर हम टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सब लोग कहते हैं ना कि कम खाने से फैट लूज होता है, तो ये बिल्कुल भी सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं और टाइम से खाना नहीं खा रहे तो आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, फैट बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कमज़ोर होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। अपने लिए 10 मिनट निकाल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो इजी टू मेक ब्रेकफास्ट है वो मैं बताऊंगी, जो मैं करती हूँ। आप नॉर्मली ओट्स बना लीजिए, दलिया बना लीजिए, बहुत ही इजी टू ये मेक होता है और बहुत ही जल्दी से बन भी जाता है। बस उसमें आपको दलिया, दूध वगैरह जो भी आप डालना चाहे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, एक ही बार सब डाल के 15 to 20 मिनट्स उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए। देन उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट रेडी है और आप ब्रेकफास्ट करने जैसे कि आप बता रहे थे स्प्राउट्स भी हम ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आई थिंक हेल्दी भी होता है और कम टाइम में बन भी जाता है। आई थिंक बनाना भी नहीं होता उसे, हमें सिर्फ भिगो के रखना होता है, सुबह उठ के बस खाना ही होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी होता है, हमारी मम्मियों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वैसे सोना ये बताइए कि जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं, हम उनकी बात करते हैं, वो क्या करती हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है उनके पास टाइम ही नहीं है, घर में इतना सारा काम है करने को। तो कम टाइम में वो अपना स्किन केयर कैसे कर सकती हैं? कम टाइम में बस उन्हें ये करना है कि जब अपना फेस आप क्लीन करते हो, नहाते हो फेस वॉश से, तो फेस वॉश के बाद आपके पास बस एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए और एक सनस्क्रीन होनी चाहिए। बस डे केयर आपकी ऐसी होनी चाहिए कि फेस वॉश के बाद तुरंत आपको अपने फेस को ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो और भी ड्राई हो जाएगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो और भी ज़्यादा ऑयल सेक्रेट करेगी। तो फेस पे जो है ना उसका मॉइस्चर बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है डे केयर में। और आप कहीं बाहर जा रहे हो तो विदाउट सनस्क्रीन आपको नहीं जाना है। सन का इफेक्ट तुरंत आपकी स्किन पे पड़ेगा और आपको सनबर्न, ये टैनिंग, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो बस एक फेस वॉश के बाद नॉर्मली एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन आप यूज़ करिए। ओके और रात में वो क्या करें अप्लाई, लाइक रात में भी वो क्या करती हैं, सब काम करके ऐसे फेस पे पानी मार के सो जाते हैं? स्किन केयर में तो सबसे इम्पोर्टेंट नाइट केयर ही होती है, क्योंकि रात में ही हमारी त्वचा को सांस लेने के लिए फुर्सत मिलती है। दिन भर तो इस पर डस्ट, मेकअप, हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन रात का टाइम ही ऐसा होता है जिसमें हमारी त्वचा भी सांस लेती है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है नाइट केयर में वो है आपका फेस क्लीन करना। अपने माइल्ड क्लींजर से जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो अपना फेस वॉश करिए और सेम मॉइस्चराइज़र जो आप दिन में अप्लाई कर रहे हैं, सेम मॉइस्चराइज़र आप रात में अप्लाई कर लीजिए और सो जाइए। एंड आपकी जो स्किन है सुबह में इतनी ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी और बहुत ही फ्रेश फील करोगे आप। और वही गंदा गंदा फेस लेके आप सो जाओगे तो जो डस्ट आपके फेस में है वो आपके फेस पे एक्ने, पिंपल, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा ये बताइए सोना, क्या होता है कि हम जो हमारे हाउस वाइफ्स जो हमारी होती हैं वो क्या करती हैं कि पूरे टाइम काम इतना होता है कि वो जूड़े बना के ऐसे रखती हैं, है ना, और वो अपने बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। तो वो कम समय में अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकती हैं? कम समय में आपको वीक में बस एक दिन अपने लिए निकालना है हेयर केयर के लिए। वैसे तो नॉर्मली हम वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करते ही हैं, लेकिन आप एक हेयर मास्क यूज़ करिए। हेयर मास्क जो होता है ना वो हेयर फॉल भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और हेयर मास्क से जो हमारे हेयर है ना जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आप हेयर मास्क एक शेयर कर सकती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं एक ममाअर्थ का ओनियन हेयर मास्क शेयर करती हूँ। उससे जो मेरे हेयर्स है ना वो स्कैल्प से ही जो हेल्दी बन जाते हैं, हेल्दी होते हैं। और जो जैसे कि आपके हेयर जो स्कैल्प है बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, ऐसी मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह जो भी जा रहा है, तो बस वीक में एक बार आप अगर हेयर मास्क आप यूज़ करें तो आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और शाइनी बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है।
अच्छा सोना, क्या होता है ना कि बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो कंफ्यूज रहती हैं कि उनके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। तो कैसे वो डिसाइड करें कि उनके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अरे इस पे तो मेरा फेस बहुत मोटा लग रहा है, इस पे तो मेरा फेस जो है वो छोटा लग रहा है, इस पे लंबा लग रहा है। तो उनको कुछ क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, ये डेली लाइफ में ना हम लेडीज़ को ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। हमें कभी पार्टी वगैरह में जाना है तो हमें जो समझ में आता है हम वो बना के चले जाते हैं। तो आज आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगी कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कैसा हेयर स्टाइल करें। अगर आपका फेस जो है वो थोड़ा चबी सा है, आपको डबल चिन है, ये सारी चीज़ें, फेस में फैट है, तो नॉर्मली आप अपने फेस को ओपन हेयर रहने दीजिए। तो जिससे आपका जो डबल चिन है वो थोड़ा सा कवर होगा, जो आपका ये जो फैटी फेस है यहाँ से कवर हो जाता है और आपका फेस जो है वो स्लिम लगने लगता है। अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो आप जो हेयर स्टाइल में जो पफ वगैरह होते हैं, मैसी बन होते हैं, ये सब अवॉइड करिए और जितना हो सके उतना फ्लैट हेयर स्टाइल बनाइए। और आपका फेस छोटा है, गोल है, तो आप पफ वगैरह ये सब चीज़ें अपने हेयर्स पे कैरी करके अपने फेस को थोड़ा सा भरा भरा दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे टिप्स वगैरह है जिससे आप अपने लुक को कुछ अलग, कुछ डिफरेंट बना सकते हैं। ओके सोना, एक और चीज़ है जो हमारी लेडीज़ बहुत कंफ्यूज होती हैं, जैसे कि उन्हें समझ नहीं आता है कि वो उनके ऊपर कौन सा ड्रेस जो है वो सूट करेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं यार हम तो छोटे हैं, हमारी छोटी हाइट है, मेरे पे कोई ड्रेस ही नहीं जाता है। कोई लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत लंबे हैं यार, हम ये ड्रेस पहन लेते हैं तो और लंबे लगते हैं। तो वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग कैसे ड्रेस को चूज़ करें? एक्चुअली हाइट जिनकी होती है उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हील्स वगैरह अवॉइड करके, और जिनकी ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा है, वो फ्लोरल ड्रेसेस पहने जिसके प्रिंट्स थोड़े बड़े बड़े हो, लंबे लंबे हो, जिससे कि ना उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं लगती है। वो प्लेन कलर है, सेम कलर है, वो अवॉइड करें और फ्लोरल ड्रेसेस पहने, प्रिंटेड ड्रेसेस पहने, तो उनकी हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं लगेगी। और जिनकी हाइट्स जो होती है वो छोटी होती है, वो सेम उसके ऑपोजिट सेम कलर टॉप एंड बॉटम सेम कलर रखे और एक सेम कलर की ड्रेस पहने। गाउन वगैरह अगर पहन रही है तो वो पूरा सेम कलर का होना चाहिए, फ्लोरल नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा उसके जो प्रिंट्स है वो बड़े नहीं होने चाहिए। अगर प्रिंट्स भी है तो छोटे छोटे प्रिंट्स हो, तो उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी वो हाइटेड लगेंगे। और जो स्पेशली जो कम हाइट की होती है उनको ना जो हाई वेस्ट बॉटम है वो कैरी करना चाहिए, लो वेस्ट नहीं, हाई वेस्ट बॉटम एंड क्रॉप टॉप वगैरह अगर आप पहन रहे हैं तो आपको ना क्रॉप टॉप अगर आप पहन रही हैं, आपको क्रॉप टॉप पसंद है तो आप हाई वेस्ट जीन्स पहनिए, हाई वेस्ट लहंगे पहनिए, जिससे कि आपके जो ड्रेसेस है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने चाहिए। वो क्रॉप, वो डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। डिवाइडेशन होने से ना आपकी हाइट और भी छोटी लगती है। तो जो आपका टॉप है एंड बॉटम है वो एक ही में मैच हो जाना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो जिससे आपकी हाइट लंबी लगेंगी। अगर आप हील्स नहीं भी पहन रही तो भी आप हाइटेड लगेंगी। ओके सोना, एक और चीज़ है कि जो हमारी लेडीज़ होती हैं उनको कहीं जाना होता है, ठीक है, उनको समझ नहीं आता है कि हम जल्दी से वो क्या ऐसा मेकअप करें कि हम अच्छे भी दिखें और ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगे। क्योंकि हमारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो बहुत बिजी होती है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। अगर वो पार्टी में भी जाएंगी, पहले घर का सारा काम निपटाएंगी, फिर जल्दी से लास्ट में वो जाके रेडी होती हैं, तो बहुत ही कम टाइम में उन्हें रेडी होना होता है, तो उनका कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ऐसे में क्या बोलना चाहोगे आप? होती है एक्चुअली, मेरा बेबी है, मुझे उसको पहले रेडी करना होता है। माँ जो होती है पहले अपने बच्चों को रेडी करेगी, फिर खुद रेडी होती है। जो भी फैमिली में है फिर उसको देखेंगे ये रेडी हुआ, ये चीज़ें रखी कि नहीं रखी, अगर कुछ लेके जाना है तो इन सब में ना हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से रेडी नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास एक बहुत ही छोटा सा आपका एक मेकअप किट होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, जिसमें आप मॉइस्चराइज़र होना चाहिए आपका। मॉइस्चराइज़र आपने पहले अप्लाई किया होगा तो आपको एक प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर बहुत ही मस्ट होता है, आप प्राइमर लगा लीजिए। देन उसके बाद एक बेबी क्रीम आती है, आप किसी भी ब्रांड की बेबी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी क्रीम से आपको इंस्टेंट निखार मिलता है, तुरंत ही इंस्टेंटली आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। तो बेबी क्रीम अप्लाई करने के बाद अगर आपको काजल पसंद है तो आप काजल लगाइए, या तो आईलाइनर पसंद है तो लाइनर लगाइए, एक लिपस्टिक लगा लीजिए, बस उसके बाद से आप रेडी है। आपको जिस तरीके से भी हेयर स्टाइल करना है, जो भी ड्रेस आपको पहननी है, बस आपका इतना ही छोटा सा आपका मेकअप किट हो, उसमें आप तुरंत से फट से रेडी हो जाएंगे आप जहाँ भी आपको जाना है। थैंक यू सो मच सोना। आई होप कि सोना की बताई बातों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप एज अ हाउस वाइफ भी खुद को काफ़ी मेंटेन और फिट रख सकती हैं। सुनते रहिए लाउड स्पीकर, देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।